इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर। जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। एक दृष्टि जीव के पास वह अलौकिक दृष्टि जिसका नाम है विश्वास, श्रद्धा, प्रतीति। जहां प्रतीति है वहां आनंद है, जहां प्रतीति है वहां आनंद है, जहां प्रतीति नहीं है वहां आनंद भी नहीं है। राज वैभव हो, राज्य वैभव हो, 96,000 महारानियां हो, 9 नदियां, 14 रत्न हो, तो प्रतीति हटती है वहां से तो चक्रवर्ती का आनंद समाप्त हो जाता है। ओ, जब प्रतीति हटती तो चक्रवर्ती का आनंद समाप्त हो जाता है। जहाँ भेद विज्ञान में प्रतीति होती है वहाँ नग्नत्व में आनंद आता है, मित्र दिगंबरत्व का आनंद प्रारंभ होता है। किसके बल पर चक्रवर्ती सब कुछ छोड़ बैठा? प्रतीति नष्ट हुई। को अंधा? संसार में अंधा कौन है? को अंधा? जिसके नेत्रों से नहीं दिखता वो मात्र अंधा नहीं है, जो राग से भरा है वही अंधा। ज्ञानियों, अंधा व्यक्ति नैन वाला हो सकता है, अंधा व्यक्ति सम्यक के नेत्रों से युक्त हो सकता है, लेकिन जिस रागी के अंदर विषयों के प्रतीति, जगत के प्रपंचों की प्रतीति, मिथ्यात्व की प्रतीति में तल्लीन है, उस व्यक्ति को सच्चे देव, सास, गुरु दिखाई देते नहीं है। को अंधा? रागी सागर को अंधा। धन मिलने के बाद भी, संपत्ति मिलने के बाद भी दूसरे की संपत्ति हरण करने के परिणाम हो, कौन? रागी, वो अंधा। जिसके पास 200 हाथी हो, वो दृष्टि क्या रही? 18,000 महारानियों का स्वामी, फिर भी सीता को देख रहा है। को अंधा? रागी। 18,000 महारानियों को स्वामी, उसकी पट्ट मही से मंदोदरी स्वयं कहती है, हे नाथ, रानी थी 8-10 हजार, हर कर लाए क्यों परनार? 18,000 महारानियों के स्वामी प्रिय पर की नारी हर के क्यों लाए? क्या है पीयूष? घर में मां कितनी सुंदर लौकी की साग बनाए, पर चटोरे बच्चे को चाची की भटे अच्छे लगते। को अंधा? रागी। 200 हथनियों से संतुष्ट नहीं हुआ तो नादनी की हथनी ले गया। को अंधा? रागी। हो। पर उनको पता होना चाहिए था, हे लंकेश, तुम अशोक वाटिका में सीता को रख सकते हो पर सीता को पा नहीं सकते हो। ऐसे ज्ञानी सागर भाई वो रख सकते हैं पर पा नहीं सकते हैं।
को अंधा, को अंधा, बोले को अंधा। तू अंधा ना होता, तेरे सामने देखते देखते लाइन लग गई। को अंधा। अंकित, न सुब्र सागर थे, न पुण्य थे, न पीयूष थे, अनुत्तर कोई भी नहीं था। ये तब से बैठा भाई, को अंधा। और जब देखो दीक्षा की थाली पकड़ खड़ा हो जाता है बेचारा, को अंधा, रागी। को अंधा। अंधा कौन? रागी। विवेक की आंख, आंख फूटना विवेक की आंख फूटना नहीं है। अंधे आदमी सम्यक दृष्टि हो सकते, देश प्रति हो सकते हैं, पर मिथ्या दर्शन मोहिनी के रागी न सम्यक दृष्टि हो सकते, न देश वृत्ति हो सकते, न महावृत्ति हो सकते। पुण्यांश को अंधा। अरे मैं तो सोच रहा हूं तू दीक्षा ले चुका होगा, पर मैंने यहां देखा पगड़ी लगाया, मैंने को अंधा, रागी। ये पीयूष, ये तो नागपुर में श्री पर चढ़ा बैठा था, उसे दीक्षा हो रही थी। पीयूष को अंधा, एक देह के राग में यहां बैठा है, को अंधा। हे मित्र, दो नैनों का खुला होना ही ज्योतिर्मय नहीं है। दो नैन और खुलना चाहिए, दो नैन और खुलना चाहिए, एक विवेक का, एक आस्था का। जिसके पास राजेश ये दो आंखें, विवेक की और आस्था की, वन खंड में भी होगा उसको भगवान मिलेंगे, जंगल में भी होगा भगवान के दर्शन होंगे, मंदिर नहीं होगा उसके अंदर भगवान होंगे। आस्था, आस्था। को अंधा। ज्ञानी संसार में भक्त होना चाहिए, संसार में भक्त होना चाहिए, जो बासल से भरे होते हैं। रागी नहीं होना चाहिए जो संप्रदायों से भरे होते हैं। संसार में भक्त होना चाहिए जो कि बासल से भरे होते हैं। रागी नहीं होना चाहिए, वे संप्रदायों से भरे होते हैं। संप्रदायों से मत भरिए, संप्रदायों से मत भरिए, संप्रदायों से मत भरिए, श्रद्धा और चारित्र की संपदा से भरिए अपने आप को। जब उत्तर और दक्षिण गोमटेश बाहुली स्वामी जयवंत हो, एक भारत में ऐसी भूमि है जिस एक प्रतिमा के नियोग से वकील साहब उत्तर दक्षिण एक साथ बैठता है। आज इस संदीप नगर के पंचकड़ा का दृश्य है, भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव, यहाँ पर भी उत्तर दक्षिण एक साथ बैठा है। दूरियां दूरियां बनाती है, दूरियां दूरियां बनाती हैं। भैया धर्म सर्वत्र है, एक बालक से लेकर वृद्ध तक, और चारों दिशाओं में धर्म है, सारी अवस्थाओं में धर्म है। धर्म का लोप होता ही नहीं है। बादल छा जाने से सूर्य का विनाश थोड़ी होता है, बादल छा जाने से सूर्य का नाश नहीं होता है। ऐसे मित्र राग आ जाने से धर्म का नाश नहीं होता है।
बादल छटेंगे, सूर चमकेगा, राग हटेगा, सम्यक चमकेगा, ज्ञान चमकेगा, चारित्र चमकेगा, जिन शासन चमकेगा। मेघों को देख करके, मेघों की काली घटा देख करके पंडित महावीर जी पुण्यांश मंत्रों के शुद्ध पाठ करना है तो एक विद्वान तुम दक्षिण का रखा करो उपनिषद, एक विद्वान दक्षिण का रखा करो। वहां के कंठ बड़े सुरीले। चारुकीर्ति भट्टारक से पूछा कर्नाटक में गोमटेश के अभिषेक में एक आचार्य महाराज ने, बोले भट्टारक जी क्या रहस्य है कि दक्षिण के जो उच्चारण है इतनी शुद्ध क्यों है और एकदम सुरीले कंठ क्यों है, मालूम क्या बोलते हो? बोले स्वामी हमारे यहाँ जन्म घुटी में आम का पत्ता चटाया जाता है। क्या बोले हो? हमारे यहाँ बच्चे जन्म लेते हैं तो आम के पत्ते की जन्म घुटी बना के पिलाते हैं। वो आम के लिए कोकिल को आम का पत्र बहुत पसंद है, आम का वृक्ष कोयल, तो कोयल को भी पसंद है, जिस पर कोयल बैठती ना उसका पत्ता चटाती है, इसलिए यहाँ के कंठ सुरीले हैं। यानी ये हुआ व्यवहारिक विषय। सिद्धांत ये कहता है जिसका सुसुर नामकरण का उदय है उनके कंठ सुरीले होते हैं। कंठ सुरीला होना सुसुर नहीं है, ये भी ध्यान रखना। कंठ सुरीला होना सुसुर नहीं है। वो पुण्यांश बोलता है तब भी लोग सुनते कि नहीं सुनते? पीयूष कंठ सुरीला सुसुर नहीं है, लोग सुनना पसंद करते हैं, इसका नाम सुसुर नामकरण है। लेकिन सुसुर चाहिए है, सुसुर चाहिए जिनको ये चाहते हैं कि दुनिया मुझे सुने। तो मित्र उसका एक मंत्र मैं आपको बता सकता हूं, चाहिए क्या? एक मंत्र मेरे पास है, उसे कंठ सुरीला हो जाता है, वाणी मनोहर हो जाती है। अंकित बहुत सारे लोग और पति खरबपति है बेटा, और लोग उनसे मिलना चाहते हैं, पर जब वे बोले ना तो लोग ऐसे कर लेते। अरे कुछ लोग दरिद्री हैं, जब बोले ना लोग सुनना चाहते हैं। अवशेष ने कल एक भजन गाया तो त्योरी का बच्चा संयम बैठा था, वो भी शुरू हो गया। जितनी ताली अवशेष पे बजी उस चौगनी ताली उस पे बजने लग गई। और वैसे उस बच्चे को मालूम क्या कर रहे थे, ये देवू भैया उठो उठो हटो हटो, और देशु ने भजन गाया। अरे बेटा बैठ जा बैठ जा। हो तब समझ में आता है मित्र, जब तक कला का बोध नहीं होता है तब दुनिया की प्रीति आती नहीं है, और जैसे कला का बोध होता है तो तुम्हारी प्रीति जग जाती है। जब एक संगीत की कला से तुम रिझ सकते हो तो चारती कला जिसके पास होती है वो बुष्य का गुरु होता है। वाणी मनोहरम तस्य सा सुंदरो जायते एन कृते मौन मुज्जलम। वाणी मनोहरम तस्य सा सुंदरो जायते एन कृते मौन मुज्जलम। जो व्यक्ति उज्जवल मौन व्रत का पालन करता है उसकी वाणी मनोहर हो जाती है, शास्त्र के संदर्भ से भरी होती है और जगत में प्रीति का कारण बनती है। इसलिए जिन जिन अपने कंठ सुरीले करने हुए आज से ही मौन लेना प्रारंभ कर दो। झगड़े बचेंगे, क्लेश बचेगा, व्यर्थ का बोलना बचेगा। कितना सारा टेंशन बचता है, हमसे मिलो ना। कितने लोग सुनाते ठीक ठीक काम बन गया अपना, बोलने ही नहीं पड़ा। मौन लेके रहा करो। मौन के बाद आप बोलोगे ना, आपकी वाणी में आकर्षण होगा।
मौन की बात बोलोगे तो आकर्षण होगा सुता। श्रुत का विनय करेगा, भविष्य में श्रुत केवली भगवान बनेगा। मतलब वकील साहब सुरेश भैया, सिद्धो वर्ण समामनाया, वर्णों की आमना अनादि से सिद्ध है। चाहे महावीर पंडित जी हो, चाहिए उत्तर भारत के विद्वान हो, इन सबसे प्रश्न करना। जब भगवान के अंकन्यास होता है तो अ ई उ रि रि लिरि लिरि ए ऐ ओ औ अम आहा का ख गा घ घ चा चा जा जा या मित्र टाटा डाडा णा ताता दादा ना पापा वा मा या ला वा सा श श हा क्षेत्र ज्ञा, ये 64 उनमें ह्रस्व दीर्घ प्लुत 4 योग वहा, ये 64 वर्ण है। इन 64 वर्णों से ही मित्र सारे मंत्र बनते हैं। इन 64 वर्णों से ही वेद पुराण लिखे जाते हैं। इन 64 वर्णों से आगम लिखे जाते हैं। ये 64 वर्ण जो है ये शब्द ब्रह्म है। ये 64 वर्ण है शब्द ब्रह्म है। ओम भूर्वाहरम नमः स्वाहा। जिसे आप गायत्री मंत्र कहते हो, वो जैन दिगंबर परंपरा का सूर्य मंत्र है। महावीर भैया बराबर सबसे गूढ़ है। भूर्भुवस्सुः नमः स्वाहा। आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी ने लघु तत्व स्फोट में अपना मंगलाचरण किया। आचार्यों ने जिन बिंब प्रतिष्ठा में इस बीजाक्षर का कितनी बार प्रयोग किया, ओम भूर्भुवः, बीजाक्षर मंत्राक्षर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर।